अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 ऑफ क्लास 9 जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास होता है अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट को भी मैं आइडिया दे दूंगा कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 2 3 6 एंड 9। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिखेंगे इसको स्ट्रेट लाइन से, इधर भी स्ट्रेट लाइन आएंगी और राइट हैंड साइड पे भी जो मैट्रिक्स की ब्रैकेट होती है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको फर्दर सोल्व कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट में बेसिकली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन एलिमेंट्स का। पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके बाद माइनस का साइन आएगा और फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 18 मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ जाए, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपने यही चीज़ फाइंड करनी है, सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपने उसको बताना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो पहले क्वेश्चन को एक पार्ट में सॉल्व करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 1 3 2 -2। तो स्टूडेंट जब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे बी का, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं 1 3 2 -2 1 मल्टीप्लाई -2 देन -3 मल्टीप्लाई 2। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा -2 और -6, तो -8 मेरे पास आंसर होगा और ये मेरे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने इसकी जो सेकंड क्वेश्चन में करना है उसमें हमारे पास ए की वैल्यू मेरे पास 3 6 2 4 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, ये मैंने पार्ट नंबर 2 सॉल्व करवाया था पहले। तो सबसे पहले हम इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो मेरे पास ए आ जाएगा 3 6 2 4। तो जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12 देन -6 मल्टीप्लाई 2, तो 12 -12 इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। और यहाँ हमें हमें बताना है कि हमारे पास जो आंसर आया वो ए के लिहाज से क्या होगा, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूफ सॉल्व करना है फाइंड इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि इनवर्स होता क्या है हमारे पास। जैसे हमारे पास 2 एक नंबर है और इसका हमारे पास इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि मैं ऐसे नंबर से इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो इसको आंसर 1 ले आए। तो मेरे पास इसका जो इनवर्स होगा वो 1/2 होगा रियल नंबर्स के केस में। तो इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स के केस में बात कर रहे हैं तो मेरे पास ए का कोई ऐसा इनवर्स होना चाहिए कि जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1 की जगह पर आइडेंटिटी आना चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा है 1 0 0 1 होता है। तो मेरे पास हर मैट्रिक्स का जो कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं होता। ए मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको मैं किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये चीज़ आनी चाहिए 1 0 0 1। तो अब आप सब कहेंगे कि 1/a से कर देते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन मैट्रिक्स में हम इसको 1/a नहीं लिखते। तो मैं इसको जो लिखूंगा वो लिखूंगा ए का इनवर्स, और उसके लिए हम ए की पावर -1 शो कर देते हैं। तो ये चीज़ बताती है कि ये ए का इनवर्स है। अब ए इनवर्स निकालने का जो मेरे पास फार्मूला है वो है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट डिवाइड में आ रहा है, अगर ये 0 आ जाए तो हम फिर डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो 0 किस में आता है, सिंगुलर में, इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हम नहीं निकालते, लिख देंगे नॉट पॉसिबल। और एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं उसको मैं क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है 3 का पार्ट नंबर 1, उसकी वैल्यू मेरे पास है -1 3 एंड 2 0। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते। तो इसलिए पहले मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ।
-1 3 2 0, तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -3 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 0 -6, तो आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का -6। अब ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसका एडजॉइंट निकालने पे। एडजॉइंट ए क्या होता है, इसको केयरफुली ज़रा समझिएगा, क्योंकि एडजॉइंट जो है वो बेसिकली सिर्फ हमारे पास वैल्यू को इंटरचेंज करके ही मिलेगा। तो मेरे पास जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो है 2 और 3, इनके हमने बेसिकली साइन चेंज करते हैं और इन दोनों वैल्यू के जगह चेंज करते हैं। मतलब -1 है, ये 0 की जगह पे आ जाएगा और 0 -1 की जगह पे आ जाएगा, तो 0 इधर आ गया और -1 को इधर लिख दिया। और इन दोनों के हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये -2 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इस मैट्रिक्स का क्या बन गया, एडजॉइंट बन गया। तो नेक्स्ट अब हमने इन्वर्स लिखना है a की पावर -1। तो पहले एडजॉइंट 0 -3 -2 -1 ओवर -6, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब जिस तरह किसी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह जब डिवाइड करेंगे तो सबसे डिवाइड करेंगे। तो 0 ओवर -6 को सेपरेट डिवाइड करेंगे, -2 ओवर -6 को सेपरेट, -3 ओवर -6 को सेपरेट और -1 ओवर -6 को सेपरेट करेंगे। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0 ही आंसर आ जाता है। ये 1/2 हो जाएगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, देन 1/3 और ये 1/6 आ जाएगा। तो ये आपका इन्वर्स आ गया ए का। अगर आप इस मैट्रिक्स को अपने रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपके पास डेफिनेटली ये 1001 आना चाहिए आंसर। तो आप वैसे इसको चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो आपको प्रूव ये मिलेगा कि आप किसी को उसका इन्वर्स करें तो आई आंसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट में एक्सरसाइज 1.6 को मूव करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं वो इन्वर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दी है, तो मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स इन दोनों की मदद से आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आज सॉल्व करवाऊंगा आपको क्रैमर रूल्स और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ये दोनों मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है 2x - 2y = 4, देन 3x + 2y = 6। अब मेरे पास इसको पहले मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इन्वर्स मेथड से। इन्वर्स मेथड और नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा क्रैमर रूल से। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, और इन दोनों को ही हमने सॉल्व करना है। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रैमर और इन्वर्स मेथड। और 1.6 में ये पहले क्वेश्चन की अगर आप सॉल्व कर लें तो आपका ये लॉन्ग इजीली कवर हो जाता है। तो पहले हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। सबसे पहले ए मैट्रिक्स वैसे बनता है, कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 3 -2 and 2। देन आप लिखेंगे एक्स का मैट्रिक्स, उसमें सिर्फ एक्स और वाई आएंगे जो वेरिएबल है। ये आपके सारे पार्ट्स में एक्स और वाई ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और राइट हैंड साइड पे बी आपके पास आएगा जो कि आपके पास 4 और 6 है। सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। अब इन्वर्स मेथड जो होता है उसमें मेरे पास जब मैं ए को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बी के इक्वल आता है। अगर आप करके देखें दोनों को मल्टीप्लाई तो ये चीज़ बन जाएगी, और राइट पे इक्वल टू बी है। अब मैंने क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स वाई फाइंड करना है, तो मैं दोनों का इन्वर्स ले लेता हूँ और इधर भी आ जाएगा मेरे पास इन्वर्स। ए को इन्वर्स से करेंगे आई आंसर आ जाएगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, तो ए इन्वर्स बी। ये मेरा फाइनल रिक्वायर्ड फार्मूला बन गया। तो जहाँ पर भी मैंने इन्वर्स मेथड यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूँगा ए इन्वर्स इंटू बी को। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए का इन्वर्स। और ए का इन्वर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, देन माइनस फार्मूले का आएगा, और इसको इससे करेंगे तो -6, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अब क्योंकि 0 नहीं आया, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन पॉसिबल है आगे। नेक्स्ट हमने इसको इन्वर्स फाइंड करना है, तो मेरे पास एडजॉइंट भी आना चाहिए, तो मैं इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लेता हूँ। एडजॉइंट का तरीका होता है इनकी जगह तब्दील करते हैं, तो वो दोनों सेम वैल्यूज हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनके साइन चेंज करने हैं। तो ये 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया।
नेक्स्ट अब हम इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं ए इनवर्स के। तो ए इनवर्स का मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो आएगा एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट 10। ये मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, इसको पुट कर देता हूँ अपने फार्मूले में। तो मेरे पास जो इसका आंसर आया वो 10 था। नेक्स्ट अब मैं जब x की वैल्यू पुट करूंगा, ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी 2 2 -3 2 ओवर 10 और साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है और b मेरे पास 4 और 6 था, तो ये 4 6 पे लिख दूंगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा करते हैं कि पहले डिवाइड कर लेते हैं इनको, लेकिन आपने इसको पहले डिवाइड नहीं करना। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे वो आपके पास फ्रैक्शन में नंबर आ जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करना आपको भी मुश्किल हो जाएगा। तो आसान मेथड ये है कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और बाद में 10 से डिवाइड कर लो। डिवीजन एंड पे करो हमेशा। तो इसलिए मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 को 4 से करेंगे 8, देन 2 को 6 से करेंगे 12। मल्टीप्लिकेशन की वीडियो आप देख सकते हैं 1.4 में। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। दिस रो एंड दिस कॉलम वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 को 4 से करेंगे -12 और 2 को 6 से करेंगे देन +12। इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहली रो 2 और 2 थी और यहाँ 4 और 6 था। तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाला दूसरे से, और सेंटर में प्लस का साइन आता है। ओके, नेक्स्ट नीचे 10 है, वो 10 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे x है। तो x का जो आंसर आएगा वो ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे 0 ओवर 10। अब आप इन दोनों को 10 पे डिवाइड करेंगे, तो 20 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन 0 ही आएगा। तो x मेरे पास किसके इक्वल रखा था शुरू में, xy के। तो उसका आंसर मेरे पास आया 2 और 0। लेकिन आंसर यहाँ तक आप नहीं लिखेंगे, आगे आपने एक लाइन और लाजमी लिखनी है। वो क्या होगी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसकी मदद से हमने दोनों x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया, तो आप x की जगह पे 2 लिखें, 2 को 2 से लिखा 4 और y की जगह पे 0 लिखें, तो ये 0, तो 4 ही आपके पास राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों वैल्यूज के ऊपर आपका ये दोनों जो आंसर है बराबर आने चाहिए। नेक्स्ट इसी सवाल को मैं क्रैमर रूल से सोल्व करवा रहा हूँ। उसके लिए हमारे पास जो इसकी मैट्रिक्स वाली फॉर्म है वो एज इट इज यही रहेगी। नेक्स्ट हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व बाय क्रैमर रूल। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट, क्योंकि हम 10 फाइंड कर चुके हैं तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगा। तो क्रैमर रूल के लिए मेरे पास जो फार्मूले होते हैं वो होते हैं x को फाइंड करने का फार्मूला होता है ax का डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट और y का फार्मूला होता है ay का डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। अब a डिटरमिनेंट मेरे पास 10 आ चुका है। अब दो चीजें मुझे और फाइंड करनी है, ax और ay का डिटरमिनेंट। तो पहले मैं देखता हूँ मैं ax मेरे पास मैट्रिक्स होता क्या है और उसके बाद मैं ay को मूव सॉल्व करवाऊंगा। तो स्टूडेंट मुझे अभी देखें कि हमने जब a का मैट्रिक्स बनाया था तो मैंने इसके कोएफिशिएंट लिखे थे, ये मेरे पास a का मैट्रिक्स बन गया था। अब मुझे आप ये देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर x वाली वैल्यू कौन कौन सी है मेरे पास। यहाँ पे b का वैल्यू लिख देता हूँ 4 और 6 है। तो स्टूडेंट मेरे पास a की जो x वाली वैल्यू है, जब x बनाएंगे तो x वाली वैल्यू को हम b से रिप्लेस कर देंगे। मतलब जो 2 3 था यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एंड 6 और y वाली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे -2 एंड 2। दोबारा समझ लें ax मैट्रिक्स कैसे बनाना है। आपने देखना है कि इन चार वैल्यूज में हमारे पास x वाली वैल्यू कौन सी है। तो ये 2 3 x वाली वैल्यू है, उस 2 3 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, b वाला मैट्रिक्स। सिमिलरली जब ay बनाएंगे तो y वाली वैल्यू कौन सी है, -2 एंड 2, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे 4 6 और पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो ay मेरे पास क्या बनेगा 2 3 एंड 4 6। सिर्फ आपने ये समझना है इसमें ax और ay को बनाना। नेक्स्ट इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। 4 6 -2 2, तो 4 को 2 से करेंगे 8 माइनस फार्मूले का आ जाएगा देन -12, तो ये प्लस हो जाएगा 20 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास जब ay का डिटरमिनेंट लेंगे 2 को 6 से करेंगे 12 -12, इसका आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। तो मैं अभी मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ax की मेरे पास क्या वैल्यू आई है 20
ओवर 10, ए डिटरमिनेंट 10 था, और ए वाई का आंसर 0 ओवर 10, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी और वाई की वैल्यू अगेन 0। ये वही आंसर आ रहा है जो मैंने इन्वर्स मेथड से सॉल्व किया था। अब एक क्वेश्चन आपका इस पर ऐसा भी है जिसका डिटरमिनेंट ही 0 हो जाता है। अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, उसके आगे हम लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। होपफुली बाकी जो पार्ट है इसके आप वो इनके क्वेश्चन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।